हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की दिल्ली पुलिस एग्जाम स्पेशल 5000 TCS MCQ बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ तो चलेगा अपनी क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहला जो है आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री हम लोग अपनी क्लास में कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। 900 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आज अपनी क्लास में पढ़ चुके थे। 901 नंबर क्वेश्चन से अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1928। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था। पहला तो पॉइंट इसी में आंसर में दिया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA लिखा होता है, बहुत जगह आपने देखा। 1928 में इसका गठन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो फिरोज शाह कोटला में। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में जो है इसका गठन किया गया था। मेन अगर पूछे आप सबसे किसने करा था तो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद का। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद के बाद तो भगत सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। भगत सिंह हो गए हैं, भगत सिंह है, सुखदेव है, सुखदेव। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन जो है वो किया गया था वर्ष 1928 में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही। बंगाल में आप सब पहले पढ़ के आए थे, 1902 में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। पी मित्रा और सतीश चंद्र बसु ने इसका गठन करा था। पी मित्रा और सतीश चंद्र बसु, सतीश चंद्र बसु और पी मित्रा ने जो है इसका गठन करा था। ये दोनों ही पॉइंट आप सबको यहाँ से ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पे हु अमंग विद भगत सिंह थ्रू ए बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन अप्रैल 1929। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? कौन था भी उनके साथ? तो सुखदेव, अजय घोष, जतिन दास या बटुकेश्वर दत्त। तो विधानसभा में जब केंद्रीय असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था तो बटुकेश्वर दत्त जो है वो साथ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी सही आंसर हो जाएगा, पहले भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड द फेमस मोपला रिवोल्ट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? प्रसिद्ध मोपला विद्रोह, इसको मालाबार रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। मालाबार रिवोल्ट के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। और ये समय रहा होगा 1921 का। मालाबार में सबसे ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है, तो आप यह ध्यान रख सकते हो कि इसका नेतृत्व जो है अली मुसलियार ने करा था। अली मुसलियार ने जो है इसका नेतृत्व करा था। केरल में हुआ था ये मालाबार वाला। कहाँ पे हुआ था? केरल। पहला ही ऑप्शन जो होगा आपका, क्योंकि मालाबार से आप सबको दिए गए ऑप्शन में से आप सबने यहाँ से आइडिया ले लेना है कि कहाँ पे होता है। केरल में। क्या पढ़ा? मोपला विद्रोह नाम मालाबार विद्रोह के से भी जाना जाता है। कब की बात है? 1921। ध्यान रखोगे। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं? अली मुसलियार। और ये विद्रोह हुआ कहाँ पे था? तो केरल में ये विद्रोह होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। द फेमस रामोसी अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द रीजन वेयर इट अकर। ब्रिटिश शासन के खिलाफ रामोसी विद्रोह जो है भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान हुआ। निम्नलिखित विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां पे ये विद्रोह होता है। रामोसी विद्रोह जो है ये आप ध्यान रखोगे, रामोसी विद्रोह कहाँ पे होता है? ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। जब विद्रोह 1827 के आसपास होता है तो चित्तर सिंह जो हैं, चित्तर सिंह इसको लीड करते हैं। चित्तर सिंह के द्वारा इसे लीड किया जाता है। छोटा नागपुर पठार वाला नहीं होगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में जो रेबिलियन हुआ था तो उसके लिए हम लोग पढ़ के आते हैं। कहाँ पे है ये? झारखंड में है। झारखंड में।
और बिरसा मुंडा जो है इसका नेतृत्व करते हैं, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो है इसे लीड करते हैं। बुंदेलखंड कहाँ, भारत के दक्षिणी क्षेत्र का या पश्चिमी महाराष्ट्र का? तो वेस्टर्न महाराष्ट्र हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखोगे यहाँ से। ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे? डी इसका सही आंसर होगा। रामोसी अपराइजिंग जो है पश्चिमी महाराष्ट्र में होता है, ये ध्यान रखना है। छोटा नागपुर वाला झारखंड से है, बिरसा मुंडा इसे लीड करते हैं, छोटा नागपुर में जो टेनेंसी एक्ट आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट वॉज लीड बाय सुरेंद्र साई? निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो सुरेंद्र साई ने किया था? पहला है खेरवाड़ का विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इंडिगो विद्रोह या संभलपुर विद्रोह। तो संभलपुर विद्रोह जो है इसका नेतृत्व किसने करा था? साई सबको संभाले, संभलपुर विद्रोह। तो संभलपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? सुरेंद्र साई ने। संभलपुर जो है, संभलपुर पे एक और क्वेश्चन पेपर में आया संभलपुर पे, कि संभलपुर को जो है ब्रिटिश रियासत में कब मिला लिया गया था? 1849 में जो है इसे ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया गया था। 1849 में ब्रिटिश एम्पायर में से शामिल कर लिया गया था। और ब्रिटिश एम्पायर में किसके तहत? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से जो है इसे ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेके आता है? तो डलहौजी लेके आता है। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत पहली ऐसी रियासत जो ब्रिटिश सल्तनत में शामिल होती है उसका नाम था सतारा। सतारा जो है ये फर्स्ट, आप यूँ कह सकते हैं फर्स्ट स्टेट था, फर्स्ट प्रोविनेंस, फर्स्ट रियासत थी जिसको शामिल किया गया था। समय रहा था 1848 का। 1848 में जो है पहली रियासत है जिसे शामिल कर लिया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। ये आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर बोर्ड पे डालो नजर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ अलीवल फोर्ट? अलीवल का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? बैटल ऑफ अलीवल जो है सिख सेना के बीच और ब्रिटिश के बीच ये युद्ध होता है, ब्रिटिशर के बीच कह सकते हो आप लोग, ब्रिटिश के बीच ये युद्ध होता है। और पंजाब में सतलुज नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा जाता है। सतलुज नदी के किनारे जो है ये युद्ध लड़ा जाता है। अलीवल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1846, 1846 में। ऑप्शन डी 1846 में ब्रिटिश सेना और सिख सेना के बीच अलीवल का युद्ध जो है पंजाब में लड़ा जाता है 1846 में। और आप सबको पता भी होगा कि 1849 में जो है 1849 में सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के बाद, सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के बाद, सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो है पंजाब का विलय ब्रिटिश एम्पायर में हो जाता है। पंजाब का जो है विलय हो जाता है ब्रिटिश एम्पायर में, ब्रिटिश एम्पायर में। और युद्ध बताइए आपको सेकंड, और उस समय कौन था भैया? डलहौजी की घोषणा के साथ ही। समय बताऊं तो जुलाई का रहा था, जुलाई 1849 में डलहौजी की घोषणा के साथ पंजाब का विलय जो है किस में हो जाता है? ब्रिटिश एम्पायर में। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर द सब्सिडेरी अलायंस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम अवध? निम्न में से किस वर्ष जो है अवध से सहायक गठबंधन को हटा लिया गया था? अवध से सहायक गठबंधन 1827, 1825, 1856, 1801। तो अवध से डुप्लेसिस ने ये स्टार्ट करा था 1856 में जो है, 1801 के आसपास की बात है, और 1856 में से हटा लिया गया था। सब्सिडरी अलायंस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम अवध इन 1856। उसके बाद समय को अगर याद करोगे तो 1857 का रेवोल्यूशन भी होता है, 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद किस समय किसका रहा था? कैनन चली थी, तो कैनिंग का समय रहा था। तो जब सहायक गठबंधन हटाया तो कौन था? कैनिंग था। कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कैनिंग जो है वो गवर्नर जनरल था भारत का। और इसके बाद अगर समय को देखोगे तो 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था 1858 का। और इस अधिनियम के तहत जो है कैनिंग बिकम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वायसराय बना था।
फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। कैनिंग भारत का पहला वायसराय बन जाता है 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ इसके बाद। वेयर वॉज द खिलाफत कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन मार्च 1990? तो मैंने आप सबसे कहा था 1919 में जो है 1919 में, साल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा था 1919 को। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट भी आता है, अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है, 1919 में हंटर कमीशन की नियुक्ति भी की जाती है। तो मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो खिलाफत समिति का गठन जो है कलकत्ता, अहमदनगर, अहमदाबाद, ग्वालियर और बम्बई। तो बम्बई में किया गया था खिलाफत कमेटी का गठन। 1919 में मैंने आप सबसे क्या बताया था, एक रॉलेट एक्ट भी कहा था, रॉलेट एक्ट 1919 में आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी कब होता है? तो ये भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसको लेके जो है हंटर कमीशन भी बनाया गया, हंटर कमीशन, और खिलाफत कमेटी भी। खिलाफत कमेटी, ये समय जो रहा था ये 1919 का था, ठीक है। 1919 में जो है ये समय आप सब ध्यान रखोगे, खिलाफत कमेटी हो गई है। और इसके जस्ट बाद जो है आप सबको मैंने कहा था इन सब के जवाब में जो है महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को जो है सिविल आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी थी, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी थी महात्मा गांधी ने 1 अगस्त को। फिर 5 फरवरी को 1922 को चोरा चोरी होता है, चोरा चोरी हुआ था। और 11 फरवरी 1922 को जो है महात्मा गांधी इसको वापस ले लेते हैं, ठीक है। खिलाफत 1919 में हुआ था और बम्बई से इसकी शुरुआत होती है। अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में होती है, पी मित्रा और सतीश चंद्र बसु। और अभिनव भारत की स्थापना बम्बई में। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज इंडियन होम रूल लीग स्टार्टेड इन मद्रास नाउ इन चेन्नई? निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास में इंडियन होम रूल की सोसाइटी की स्थापना होती है? देखिएगा 1916 की बात है, 1916 में, 1916 में जो है इंडियन होम रूल की स्थापना की जाती है। इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल की स्थापना की जाती है 1916 में। ये 2 जगह स्थापना की जाती है इंडियन होम रूल की। पहला अगर हम लोग पढ़ के यहाँ पे कि इंडियन होम रूल की स्थापना जो है एक करते हैं एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है, एनी बेसेंट के द्वारा। और एक अगर हम लोग पढ़ के आए तो सेकंड वन जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जाती है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल की स्थापना की जाती है। इनके द्वारा जो स्थापना है मद्रास में की गई थी, मद्रास में। इनके द्वारा जो स्थापना बम्बई में की गई थी, तो बॉम्बे में जो इनके द्वारा स्थापना की गई थी। तो दोनों आप सबको ध्यान रखना है, ठीक है। 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा इंडियन होम रूल की स्थापना की जाती है, जबकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है बम्बई में इंडियन होम रूल की स्थापना की जाती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों का आप सबको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इन्होंने जो स्थापना करी थी वो सितंबर में करी थी, तो सितंबर 1916 जो होगा वो आपका, वैसे भी कन्फ्यूजन के लिए इसके अलावा साल कोई और आप सबको दिया ही नहीं है। एनी बेसेंट जो है फर्स्ट वीमेन थी, फर्स्ट वेमेन एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट, जिन्होंने कांग्रेस के किसी भी सेशन की अध्यक्षता करी थी एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट। अब पेपर में पूछा जाता है कि वो सेशन कौन सा था, तो वो जो सेशन रहा था वो 1917 का था। 1917 में अध्यक्षता करते हैं। सेशन कहाँ पे होता है? ये कोलकाता का सेशन था, कोलकाता का सेशन था जिसमें अध्यक्षता करते हैं। 1917 के बाद जो महिला अध्यक्ष बनती हैं वो मैंने आप सबको पहले बताया 1925 कांग्रेस सेशन, कांग्रेस सेशन। इसकी जो प्रेसिडेंट रही हैं, प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या था? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे इस समय। ये वाला कहाँ पे होता है? ये कानपुर का सेशन था, कानपुर सेशन की अध्यक्षता करती हैं। और उसके बाद थर्ड वन जो है वो आपको ध्यान रखना है 1933 का। 1933 में जो है कांग्रेस सेशन की बात हो रही है, कांग्रेस
प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे भाई 1933 में। ये 1933 का सेशन कलकत्ता, कानपुर और कलकत्ता, ये भी कहाँ पे होता है, ये कलकत्ता में ही होता है ये सेशन। नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता जो है कांग्रेस की सेशन रही हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं। नलिनी सेन गुप्ता जो है इसकी अध्यक्षता करती हैं। ये भी पॉइंट जो है आप सब ध्यान रखेंगे। ये तीनों ही जो है कांग्रेस के सेशन, कांग्रेस में तीन ही महिला अध्यक्ष आती हैं। 8 आप जोड़ते चलो 17 को याद करके, क्योंकि 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जैसे आप 8 ऐड करते चलोगे 17, 8 25, 8 33, पहले कलकत्ता में, फिर कानपुर में, फिर कलकत्ता में। कलकत्ता में सबसे पहले एनी बेसेंट, उसके बाद जो है कानपुर में सरोजिनी नायडू, फिर कलकत्ता में नलिनी सेनगुप्त। 1925 में ही कानपुर में, देखो सेशन भी कानपुर का है, यहाँ पे विशेषता आप सबको बात को ध्यान रखना है। कानपुर में ही क्या होता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। भारतीय कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। समझ गए बात को। यहीं पे कानपुर में ही सेशन भी कांग्रेस का उस समय कहाँ पे हुआ था, तो कानपुर का ही सेशन था। तो दोनों में दोनों ही बातें। हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में ताशकंद में एम एन रॉय के द्वारा की जा चुकी है। 1920 में ताशकंद में एम एन रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। लेकिन 1925 में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जब ताशकंद नहीं पूछेगा और आपसे भारत में पूछ रहा है, तो कानपुर में 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। दोनों पॉइंट में बड़े गहरे राज छुपे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़े, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द ईस्ट इंडियन डेली न्यूज़पेपर। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र का स्थापना करी थी। एनी बेसेंट, ज्योतिराव फूले, हेनरी विवियन डेरेजियो। तो सही आंसर क्या होगा, हेनरी विवियन डेरेजियो ने जो है ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र की स्थापना करी थी। राजा राम मोहन राय जो है, इनको राजा किसने कहा था, तो अकबर सेकंड ने इन्हें राजा कहा था। अकबर सेकंड ने। इन्हीं के राजदूत बनकर जो है ये कहाँ जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, ब्रिटेन। और इन्हीं की ब्रिटेन में 1833 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रिस्टले जो है, ब्रिस्टले, ब्रिस्टले में इनका समाधि स्थल है। ब्रिस्टले में जो है इनका समाधि स्थल है, ब्रिस्टले में इनका समाधि स्थल हो गया। राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी थी। राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी थी 1828 में, ये ध्यान रखोगे। और इन्हीं के सहयोग से 1829 में जो है विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद कर दिया था। 1829 में सती प्रथा, सती प्रथा को जो है अबोलिशन ऑफ सती प्रथा, सती प्रथा को बैन कर दिया था किसने, विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ज्योतिराव फूले ने 1873 में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। सत्यशोधक, सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी इनके द्वारा। और 1873 में ही जो है इन्होंने गुलामगिरी की स्थापना भी करी थी। 1873 में गुलामगिरी की स्थापना करी थी। किस भाषा में करी थी, तो मराठी भाषा में जो इन्होंने गुलामगिरी की स्थापना करी थी। एनी बेसेंट के बारे में हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। और ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र की स्थापना हेनरी विवियन डेरेजियो ने जो है इसकी स्थापना करी थी। हेनरी विवियन डेरेजियो ने जो है इसकी स्थापना करी थी। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बोर्ड पे डालो नजर। नेक्स्ट देखो फिर हमारा, इन 1928 में वल्लभ भाई पटेल लीड द पीजेंट मूवमेंट इन। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था। पहला ऑप्शन है रायबरेली में, चंपारण, कानपुर और बारदोली। तो 1928 का जो है मूवमेंट कहाँ पे होता है, बारदोली में होता है 1928 में, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं, पटेल। पटेल को बारदोली की महिलाओं की तरफ से जो है, वहाँ की महिलाओं की तरफ से पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है। या सरदार की उपाधि जो है किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने बारदोली की महिलाओं की तरफ से वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी। ये कब होता है, समय इसमें दे ही रखा है, ये 1928 का आंदोलन था।
चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 का था। 1917 चंपारण कहाँ पे है? बिहार का चंपारण सत्याग्रह 1917 की बात है। और इसकी एक खास बात आप सबको पता भी होगा कि भारत का पहला फर्स्ट सत्याग्रह था ये, फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। महात्मा गांधी का जो है पहला सत्याग्रह, महात्मा गांधी इन इंडिया, भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था 1917 का, चंपारण का सत्याग्रह, ये ध्यान रखना है। महात्मा गांधी का पहला था तो इसका मतलब पहले, इससे पहले कहाँ का था? इससे पहले फर्स्ट जो रहा वो साउथ अफ्रीका में रहा। फर्स्ट जो है वो कहाँ पे रहा था दोस्तों? साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं अपनी पत्नी के साथ। 9 जनवरी को जो है एनआरआई डे मनाया जाता है। एनआरआई डे इसलिए भी है कि महात्मा गांधी आए, और इसलिए भी ध्यान रखोगे प्रवासी अप्रवासी भारतीयों के द्वारा भारत के विकास में दिए गए योगदान को याद करने के लिए एनआरआई डे मनाया जाता है। 1915 में उन्होंने 2 बातें, 1915 में सबसे पहले तो गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर जो है, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर जो उन्होंने थ्रू आउट 1 ईयर भारत की यात्रा करी थी। भारत की यात्रा करी थी उन्होंने, भारत की यात्रा करी थी 1 साल तक। और दूसरा जो है 1915 के समय में ही उन्होंने जो है कोचरब आश्रम की स्थापना करी थी। कोचरब, कोचरब आश्रम जो है महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया पहला आश्रम था, फर्स्ट बाय महात्मा गांधी, फर्स्ट पहला था। कहीं आप साबरमती आंसर कर दो पेपर में यार, 1916 का साबरमती आश्रम कर दो, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और 17 में चंपारण सत्याग्रह, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इन विच स्टेट डिड द पाइका रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल टेक प्लेस इन 1817? 1817 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? पाइका विद्रोह जो है, एक तो आप लोग लास्ट टाइम इसको पढ़ के आ चुके थे कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ होता है पाइका विद्रोह। बक्सी जगबंधु जो है इसका नेतृत्व करते हैं, बक्सी जगबंधु, बक्सी जगबंधु जो है इसे लीड करते हैं। और ये कहाँ पे होता है दोस्तों? ये उड़ीसा में हुआ था। पाइका विद्रोह कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में। बक्सी जगबंधु इसका लीड करते हैं। केरल का पढ़ के आए हैं, केरल में बोलते हैं मोपला रिवोल्ट, मोपला रिवोल्ट, या फिर इसको बोलते हैं मालाबार रिवोल्ट, मोपला रिवोल्ट, या फिर क्या बोलेंगे इसको? मालाबार रिवोल्ट के नाम से, ठीक है, मालाबार रिवोल्ट के नाम से इसको जाना जाएगा दोनों। और इसकी जो है नेतृत्व मैंने कहा था मालाबार में सबसे अधिक वर्षा से याद कर लो, अली मुस्लियार, हिंदी में लिख दो इस बार, पीछे आपने देखा होगा इंग्लिश में लिखा हुआ था, अली मुस्लियार के नाम से जो है इसे, इनका नाम था अली मुस्लियार, इसको लीड करते हैं। अली मुस्लियार के द्वारा जो है इसे लीड किया जाता है। ये भी पॉइंट आप सब यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते चलिएगा ताकि चीज़ों को आप बेहतर कर पाएँ। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे आ जाओ। इन विच ईयर इंडियन एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन कोलकाता? कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो इंडियन एसोसिएशन का गठन, और एक पढ़ के आते हैं ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका गठन कहाँ पे किया गया था? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह के द्वारा जो इसका गठन किया गया था। जबकि इंडियन एसोसिएशन का गठन कोलकाता में कब किया गया था? तो 1876, 1876 में जो है कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन। तो इसको सीधा वन लिनियर टाइप आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का गठन एम एन रॉय के द्वारा ताशकंद में किया गया था 1820 में, 1920 में, और जबकि 1925 में जो है कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट पे आ जाओ। The firing order issued by Dash on a gathering of people on बैसाखी, बैसाखी या फिर 13 अप्रैल 1919 became a turning point in India's freedom struggle। बैसाखी दिवस 1919 पर लोगों के जमावड़े पर डैश के द्वारा जारी फायरिंग ऑर्डर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। लॉर्ड वेलेस्ली, जनरल डायर, लॉर्ड कॉर्नवालिस या वारेन हेस्टिंग? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जनरल डायर ने फायरिंग करवाई थी। जनरल डायर की भैया हत्या कर दी गई थी गोली मारकर।
किसने कर दी थी? उधम सिंह ने। उधम सिंह ने हत्या कर दी थी। समय रहा 13 मार्च 1940, 13 मार्च 1940 लंदन में। और लंदन में पेंटन विलेज जेल में फिर इनको फांसी दे दी गई थी। लंदन के पेंटन विलेज जेल में जो है फांसी दे दी गई थी फिर उधम सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वॉरेन हेस्टिंग नाम लिखा हुआ है। वॉरेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट पास करता है। रेगुलेटिंग एक्ट पास करता है 1773 का एंड बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है वॉरेन हेस्टिंग। ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु अलोंग विद बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड द होम रूल लीग मूवमेंट। बाल गंगाधर, सेम क्वेश्चन आ गया ना, बाल गंगाधर तिलक के साथ समय क्या रहा? 1916 का। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। दो जगह होती है, बंबई में किसके द्वारा की जाती है? बंबई में की जाती है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जबकि सितंबर 1916 में जो है एनी बेसेंट के द्वारा। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा इसकी शुरुआत कहां पे की जाती है? तो आंसर होगा मद्रास में इसकी शुरुआत की जाती है। चापेकर बंधु जो है प्लेग अधिकारी की हत्या कर देते हैं गोली मारकर 1897 में। प्लेग रेंडर्स नाम था एक का, तो प्लेग अधिकारियों की हत्या कर देते हैं। प्लेग अधिकारियों की जो है ये हत्या कर देते हैं गोली मारकर। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के आप यूं कहेंगे राजनीतिक पॉलिटिकल गुरु थे। पॉलिटिकल गुरु थे और एक पुस्तक लिखते हैं ये सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया। और महात्मा गांधी को 1915 में कहते हैं कि भैया जाओ और भारत की यात्रा करो और पहले भारत को जानो, तो इन्होंने जाना था। बाकी महात्मा गांधी के बारे में आप सब जानते ही हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। हु फॉर्म द खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगारों कार की स्थापना जो है किसने करी थी? खुदाई खिदमतगार जो था भैया पहला तो इसने स्थापना कब करी थी? तो समय रहा था 1929 का। फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखोगे। सेकंड, ये जो है भैया कहाँ से थे? ये थे पाकिस्तान से। ये कहाँ से था? पाकिस्तान से था। और जब पाकिस्तान से था तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इनको भाई फ्रंटियर गांधी भी, हिंदी में कहोगे तो इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या नाम है इनका? सीमांत गांधी भी जो है इन्हें कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट है इनको भारत रत्न, फर्स्ट फॉरनर थे ये। फर्स्ट फॉरनर टू बी अवार्डेड भारत रत्न। फर्स्ट फॉरनर टू बी अवार्डेड भारत रत्न। पहले ऐसे विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आता है इनका नाम। नाम क्या था भाई? ऑप्शन पढ़ो और बताओ। चार बातें इनकी जो एग्जाम में टीसीएस ने आप सबसे पूछी हैं वो सारी यहाँ पे लिख दी गई है। टीसीएस एग्जाम रेलिवेंट जो था वो सब है। क्या कहा जाता है? तो महात्मा गांधी नहीं थे, ये सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे, भगत सिंह भी नहीं थे, ये खान अब्दुल गफ्फार, क्योंकि ये तो तीनों ही भारतीय थे, है ना। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो कहाँ पे होता है भैया? गुजरात के पोरबंदर में। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में जो है इनका जन्म हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में होता है। उड़ीसा के कटक में जो है इनका जन्म होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। यहां से खान अब्दुल गफ्फार खान आंसर होगा। हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसाक्रे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? सैंडर्स ने, किंगस्टन ने, उपरोक्त कोई नहीं, या जनरल डायर? बिल्कुल जनरल डायर था भाई, जनरल डायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। पीछे पड़ चुके घटना वैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 का समय था। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, फिर गोली मारकर ही हत्या करी थी। किसने? उधम सिंह ने। समय 13 मार्च 1940। कोमागाता मारू किससे संबंधित है? कोमागाता मारू इज एसोसिएटेड विद, ये एक जहाज है, शिप था भाई, समुद्री जहाज।
जहाज कोमागाता या कोमागाता मारू, ये किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय सेना, पेरिस इंडियन सोसाइटी, गदर पार्टी से संबंधित है। ये गदर पार्टी से संबंधित है। पेरिस में जो है इंडियन सोसाइटी की स्थापना से अगर आप सबसे पूछेगा तो मैडम भिकाजी कामा ने करी थी। मैडम भिकाजी कामा पेरिस में इंडियन हाउस की स्थापना करते हैं मैडम भिकाजी कामा। और लंदन में जो है इंडियन हाउस की स्थापना कौन करते हैं? लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना कौन करे थे? तो समय था 1905 का। क्रांतिकारियों के पिता कहा जाते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो 1905 में, श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। क्रांतिकारियों का पिता इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गदर पार्टी? निम्नलिखित में से कौन जो है वो गदर पार्टी से संबंधित है? गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1913 में, अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका लिख देते हैं अभी क्योंकि पीछे बताया होगा आप सबको, सैन फ्रांसिस्को में। किसके नेतृत्व में होती है? तो सोहन सिंह भाखड़ा। सोहन सिंह भाखड़ा जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। सोहन सिंह भाखड़ा फर्स्ट प्रेसिडेंट, ध्यान रखोगे, पहले अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष बोलेंगे। उसके बाद जो समय आया था 1914 का, 1915, करतार सिंह सराबा, करतार सिंह सराबा, करतार सिंह सराबा। और गदर षड्यंत्र, गदर कॉन्स्पिरेंसी से संबंधित थे। गदर कॉन्स्पिरेंसी, टीसीएस का क्वेश्चन बता रहा हूँ, गदर कॉन्स्पिरेंसी से संबंधित थे। 1915 में जो है इनको फिर फांसी दे दी गई थी। 1915 में इनको फांसी दे दी गई थी। इधर ध्यान रखोगे कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में होती है। लाला हरदयाल के नेतृत्व में, लाला हरदयाल को इसका पहला मंत्री बनाया गया था। कोषाध्यक्ष कौन थे? कांसी राम थे। तो लाला हरदयाल तो है ही ऑप्शन में। वीडी सावरकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? अनुशीलन समिति और अभिनव भारत। अभिनव भारत अनुशीलन समिति 1902 में, अभिनव भारत जो है 1904 में। अभिनव भारत, अभिनव भारत की स्थापना करता है वीडी सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। वासुदेव और गणेश, जीडी सावरकर भी साथ में थे, जीडी सावरकर। ठीक है, के द्वारा जो है अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की जाती है, जबकि अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में पी मित्रा और सतीश चंद्र बसु के द्वारा 1902 में की जाती है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप सब ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। करो या मरो का नारा किस का आदर्श वाक्य था? डू और डाई वॉज द मोटो ऑफ, पहला लिखता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो समय रहा था 1930 का। भारत छोड़ो आंदोलन ये समय रहा था 1942, 1942 का। दिल्ली चलो का नारा दिया था वह दिल्ली चलो और जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, बहिष्कार आंदोलन, बाइकॉट मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के कथन थे ये, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये कहा गया था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 1942। इसके तहत समय अगर ध्यान रखना है एग्जैक्ट तो 8 अगस्त 1942 की बात है। और 8 अगस्त के बाद जो है 9 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग, 9 अगस्त को क्या हुआ था? अर्ली मॉर्निंग अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चला गया और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जो है उठा लिया भाई। ऑपरेशन जीरो आवर चला गया। पेपर में पूछा भैया ऑपरेशन जीरो आवर के दौरान महात्मा गांधी को भी उठाया था क्या? हाँ जी बिल्कुल। और इनको कहाँ रखा गया था? तो इनको रखा गया था आगा खां पैलेस में। इनको कहाँ रखा गया था? आगा खान पैलेस में इनको रखा गया था। और ये कहाँ पे है? तो ये है सर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वर्धा में कांग्रेस ने जो है भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास करा
नेक्स्ट है, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह जो है वो कब हुआ था? व्हेन डिड द फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश टेक प्लेस? देखिएगा, अंग्रेजों के खिलाफ पहले विद्रोह के बारे में पता तो हमें कहाँ पे चलता है? हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में, जो एक सन्यासी विद्रोह था। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास कौन सा था? आनंद मठ। आनंद मठ में सबसे पहले सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है, और कहते हैं सन्यासी विद्रोह जो है पहला अंग्रेज समर्थित, या सॉरी अंग्रेज नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ किया गया पहला विद्रोह था। समय अगर देखा जाए तो लगभग 1760 के बाद की बात है, मतलब आप समझ लीजिएगा 1759-60 में वेदरा और वाणिवास के युद्ध होते हैं, उस समय की बात हो गई है। तो इसमें जानकारी मिलती है, पर ऑप्शन से देख के लगता है कि वो हमसे 1857 की क्रांति जानना चाहता है। तो फर्स्ट अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे? 1857 का रेवोल्यूशन। और इसकी शुरुआत होती है 10 मई 1857। मंगल पांडे इस क्रांति के पहले शहीद थे, जिनको फांसी दे दी जाती है। भाई कहाँ, किस जेल में फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे जुटे थे कहाँ पे? बैरकपुर में जुटे थे भाई। तो बैरकपुर, जुटे नाम साथ बोलने से क्या हो जाता है, क्योंकि बैरकपुर ये कहाँ पे? ये वेस्ट बंगाल में। बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, और बैरकपुर में जो है जूट अनुसंधान केंद्र भी है। बैरकपुर, तो दोनों ही बातें जो आप सबको यहाँ से याद हो जाएंगी। तो 1857 की क्रांति, वैसे तो आनंद मठ से मिलती है इसकी जानकारी। जो सन्यासी विद्रोह था तो पहला अंग्रेज विरोधी विद्रोह आप उसे कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होता है। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने जो ऐसे पारित करके भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 8 अगस्त को। ठीक है भैया। ऑपरेशन जीरो आवर का मैंने आप सबको बता दिया, जो अर्ली मॉर्निंग में चलाया गया था। इसके दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, करो या मरो का स्लोगन भी दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगर पूछा जाए कि वायसराय कौन था, तो गो का मतलब होता है जाना, छोड़ना, और वायसराय था लिन लिथ गो। लिन लिथ गो जो है उस समय भारत का वायसराय था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है, इसे भी आप सब जरूर ध्यान रख लीजिएगा, पेपर में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिन लिथ गो। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, हु वॉज द लीडर ऑफ द बारदोली सत्याग्रह इन 1928? 1928 में सत्याग्रह हुआ था बारदोली का, और बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो सरदार जी थे, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली सत्याग्रह के नेता थे। ये सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं की तरफ से, बारदोली के महिलाओं की तरफ से जो है उनको गांधी जी ने दी थी। बारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने, पहला तो आएगा कि महिलाएं ही आएगा ऑप्शन में, अगर वो ना हो तो फिर महात्मा गांधी ने, कि सरदार की उपाधि अगर आप सबसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और भारत के पहले होम मिनिस्टर भी थे, ध्यान रखेंगे। आगे आ जाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। द जलियांवाला बाग इंसिडेंट वॉज रिलेटेड टू, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किससे संबंधित था? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, समय क्या रहा था? ये 1920 से लेकर 1922 तक चलता है। उसके बाद रॉलेट एक्ट जो है ये पास होता है 1919 में, और महात्मा गांधी की जो है 8 अप्रैल को इससे गिरफ्तारी होती है पलवल से, पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी होती है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 का। पूछा है कि किस, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस से संबंधित था? तो किससे संबंधित था? तो ये तो 1920 की बात हो गई है। 1919 का समय तो रॉलेट एक्ट का रहा, तो फिर आंसर क्या करेंगे? रॉलेट एक्ट करेंगे यहाँ पे। जो ऑप्शन होगा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 क्वेश्चन का। देखिए कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ के सीधा आप सबसे वहां से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो मतलब थोड़ा रेलिवेंट है, तो आप सबको भी इस पे ध्यान दे लेना है भाई, क्योंकि समय ही आप सबसे ऐसा पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखो, और लास्ट वन आज का हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, और सीधा सीधा आप सबसे पूछा है कि इन विच सिटी जलियांवाला बाग मैसकरे हैपन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? भाई ये हुआ था सर अमृतसर में, बैसाखी के दिन जनरल डायर ने लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड द गदर पार्टी, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? करो मेरे साथ रिवाइज फटाफट से, बताओ गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर क्या करोगे? 1913 में। कहाँ पे होती है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में जो है सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है 1913 में। किसके नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है? तो आंसर होगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के नेतृत्व में जो है गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। लाला हरदयाल जो है इसके पहले फर्स्ट जो है, ध्यान रखोगे, पहले मंत्री बनाए गए थे, फर्स्ट मिनिस्टर बनाए गए थे। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर आप सबसे पूछेगा इसका, कौन आंसर करेगा? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? समय रहा 1913 का। उसके बाद बताइए 1914 में प्रेसिडेंट का नाम क्या था? 1914 में प्रेसिडेंट कौन थे जिनको 1915 में जो है फांसी दे दी गई थी? 1915 में भैया किस लिए फांसी दे दी गई थी? तो फांसी देने का कारण था गदर कॉन्स्पिरेंसी। गदर कॉन्स्पिरेंसी के कारण जो है उनको फांसी दे दी गई थी। गदर कॉन्स्पिरेंसी में फांसी दे दी गई थी। उनका नाम क्या था? फर्स्ट कोषाध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट कोषाध्यक्ष, फर्स्ट जो है वो कोषाध्यक्ष जो है वो कौन थे? बताओ क्या करोगे सही आंसर यहाँ पे? सबसे पहला पॉइंट देखोगे 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के नेतृत्व में अमेरिका में इसकी स्थापना की जाती है गदर पार्टी की। 1913 में इसके जो पहले संस्थापक अध्यक्ष बोलेंगे मैं इनको, तो वो कौन थे? सोहन सिंह भाखड़ा। क्या नाम है? सोहन सिंह भाखड़ा। सोहन सिंह भाखड़ा पहले अध्यक्ष थे। 1914 में जो है प्रेसिडेंट थे करतार सिंह सराबा। करतार सिंह सराबा 1914 में। इन्हें 1915 में फांसी दे दी गई थी। किस लिए फांसी दे दी गई थी? गदर कॉन्स्पिरेंसी में शामिल होने के कारण। पहले कोषाध्यक्ष का नाम क्या था? हिंदी में लिखा है कैसे? कोषाध्यक्ष, और इसी को याद करो कांसीराम। कांसीराम पहले कोषाध्यक्ष थे इसके। कांशीराम कहाँ से थे मेरे भाई? तो आंसर क्या करना है सब लोगों को? आंसर करना है अम्बाड़ा। कहाँ से थे ये? अम्बाड़ा से थे। तो सही ऑप्शन तो आपको मिल ही गया है, लाला हरदयाल। चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर, अशफाक उल्लाह, भगत सिंह, इन लोगों ने जो है किसकी स्थापना करी थी? दो लोग यहाँ पे दिए गए हैं, इन्होंने स्थापना करी थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कहाँ पे? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में स्थापना की गई थी। दिल्ली में स्थापना होती है। और वीडी सावरकर आप सबके सामने पहला ऑप्शन लिखा गया है, तो क्या आंसर कर दोगे? वीडी सावरकर ने वर्ष 1904 में अभिनव भारत की स्थापना करी थी। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो पेपर में ना आया हो, बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट डाटा आप सबके सामने रखा गया है। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में वीडी सावरकर और जेडी सावरकर ने करी थी। गणेश दामोदर सावरकर। ध्यान रखोगे? यहाँ तक बात समझ में आए तो मुझे बताओ, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रैक्टिस करने। जितना भी आप सबके बुक में खाली स्पेस थे, बुक होगी आप सबके पास, नहीं तो आप सब अपने नज़दीक की बुक सेलर से ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। 5000 एसएससी पुलिस एग्जाम संबंध, जीडी कांस्टेबल है जिसमें सीपीओ का एग्जाम हो गया है और एग्जीक्यूटिव का हो गया है, उन सभी पेपर क्वेश्चनों को इकट्ठा करके आप सबके सामने रखा गया है। तो हर एक क्वेश्चन में जो जितना खाली स्पेस मिले वहां पे चीजों को भरते जाएगा। बुक में भी डिटेल सॉल्यूशन है, आप सब भी अपने हाथ से पेन से प्रैक्टिस कीजिएगा और 20,000 क्वेश्चनों का एक बंडल तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784? निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी? सर विलियम जोन्स, राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरेजियो। सही आंसर पहला ऑप्शन, सर विलियम जोन्स ने जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। राजा राम मोहन राय का नाम आता है तो आप सब कहोगे 1828 में राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करते हैं दोस्तों? ये ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं 1828 में। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। चलो, इन्हीं ने जो है 1829 में सती प्रथा को बैन करवाया था विलियम बेंटिक से। सती प्रथा बैन, सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। किसने करा था भैया 1829 में? तो आंसर होगा विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। चलो आगे आ जाओ फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे यानी एम जी रानाडे वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड विद। महादेव गोविंद रानाडे मुख्यतः किससे संबंधित थे? पहला ऑप्शन है आर्य समाज, साधारण ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या फिर ब्रह्म समाज। तो सही आंसर क्या होगा? एम जी रानाडे जो है प्रार्थना समाज से संबंधित थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? सी। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना करी थी।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने। समय अगर पूछोगे तो 10 अप्रैल 1875 को करी थी भाई, 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था? तो लाहौर में इसका मुख्यालय था। उसके बाद लिखा है ब्रह्म समाज, अभी पढ़ के हैं 1828 में राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी थी। क्या लिखा था भाई? तो सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश लिखा था इन्होंने। किस भाषा में लिखा था? संस्कृत और बाकी सभी भाषाओं का ज्ञान होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा में इसके लेखन का कार्य करा था। और कहाँ पे? तो इसका लेखन और प्रकाशन का काम जो है मेरे दोस्तों राजस्थान में हुआ था, याद रखोगे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखन और प्रकाशन का काम कहाँ पे किया गया था? तो राजस्थान में सत्यार्थ प्रकाश के लेखन और प्रकाशन का काम होता है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो फिर इसके बाद। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन द नेम ऑफ मदन मोहन मालवीय एसोसिएटेड? निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम जुड़ा हुआ है? तो मदन मोहन मालवीय का नाम जुड़ा हुआ है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, बीएचयू। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी भाई? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय का नाम जुड़ा हुआ है। चलो आगे बढ़ें फिर, नेक्स्ट देखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज फाउंडेड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय? फिर से रिपीट है क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या लिखता है? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने करी थी? तो दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, संबलपुर विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो सही आंसर क्या होगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। मदन मोहन मालवीय का नाम आता है जब होता है भैया पूना पैक्ट साइन। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट जो है, ध्यान से सुनिए समझिएगा, 3 बड़े महत्वपूर्ण पैक्ट आते हैं। एक आता है गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, और एक आता है लखनऊ पैक्ट। इन तीनों को याद रखना है आप सबको, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो पूना पैक्ट जो है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। पूना पैक्ट जो है ये कब साइन होता है ये भी ध्यान रखना है आपको। और पूना पैक्ट जो 1932 में साइन होता है, 1932 में। आरक्षण कोई भीख नहीं, ये पूना पैक्ट का वादा है। उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे, यरवदा जेल में, यरवदा जेल में थे महात्मा गांधी। और महात्मा ये समझौता, ये फैसला, ये पैक्ट जो है किसके बीच साइन होता है? तो ये महात्मा गांधी और अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच जो है समझौता होता है। लेकिन इसके ऊपर जो साइन है डॉक्टर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय इसके ऊपर साइन करते हैं। मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है इसके ऊपर साइन किया जाता है। मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी जेल में थे, ऑन द बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय इसके ऊपर साइन करते हैं। गांधी इरविन पैक्ट जो है ये 5 मार्च 1931 को होता है। इसको लेके महात्मा गांधी जो है अपने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को पोस्टपोन कर देते हैं और लंदन चले जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने। सेकेंड राउंड टेबल, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे होती है? ये लंदन में इसका आयोजन किया गया था। लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच जाते हैं ये। जबकि लखनऊ पैक्ट जो है ये कब होता है? तो ये 1916 में होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आ जाते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक मंच पर आ जाते हैं भाई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, समय 1916 का। कांग्रेस का सेशन अगर पूछे आप सबसे, ये कौन सा था भाई? ये लखनऊ सेशन था, लखनऊ सेशन 1916 का। इसके प्रेसिडेंट अगर पूछे आप सबसे भैया इसके अध्यक्ष का नाम क्या था, तो आप सबका आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन आंसर आप सबको मिल गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट देखो, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फिर से क्वेश्चन रिपीट है। 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784? लॉर्ड मैकाले, गलत हो जाएगा। सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना करी थी। मैकाले की अनुशंसा पर जो है हम लोग एक तो पढ़ के आते हैं कि अंग्रेजी को भाषा का माध्यम बना दिया गया था। 1835 का समय भी आप याद रखेंगे। कॉर्नवालिस हेस्टिंग इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया by passing a regulating act 1773, by passing a regulating act 1773।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पास करके जो है वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। अंबेडकर के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर डिड अंबेडकर स्टार्ट ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट? मंदिर प्रवेश आंदोलन। महार समुदाय के लोगों ने इसमें भाग लिया था, महार जाति के लोगों ने इसमें भाग लिया था भाई। और मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत पेपर में ये भी पूछेगा किसने करी थी, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये समय क्या रहा होगा? 1931, 1927, 1925, 1938। तो 1927 की बात है। क्या ध्यान रखोगे भाई? 1927 ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही आंसर होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। पार्टिसिपेट इन, अछूतों की तरफ से ध्यान रखना है, इन ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कब कब हुई थी भैया? 1930 में, 1931 में, 1932 में। फ्रॉम डिप्रेस्ड क्लास, फ्रॉम डिप्रेस क्लास, अछूतों की तरफ से जो है ये भाग लेते हैं, इनका ध्यान रखेंगे आप सब। और तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। इन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होता है? लंदन में होता है। महात्मा गांधी या कांग्रेस जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है? तो सेकंड वाला इंपॉर्टेंट था, इसमें कांग्रेस। और कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर कौन जाते हैं? तो महात्मा गांधी जाते हैं। गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा गया था, उस समझौते के बाद। नेक्स्ट देखिएगा फिर हमारा क्वेश्चन इसके बाद, Who among the following was the founder of भूदान योजना लैंड गिफ्ट मूवमेंट? निम्नलिखित में से भूदान यज्ञ या भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? भूदान आंदोलन मेनली हम लोग पढ़ के आते हैं, भूदान मूवमेंट भी कह दीजिएगा। भूदान, भूदान मूवमेंट। इस मूवमेंट की शुरुआत 1951 से इसकी शुरुआत होती है। आप उस समय के आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से आप इसकी बात कर सकते हैं। पहली जमीन जो है पोचमपल्ली में 1953 में जो है 1953 में फर्स्ट लैंड जो है इनको गिफ्ट मिलती है। भूदान आंदोलन, इसका इनका मतलब क्या था? और 1954 में इन्होंने जो है ग्रामदान आंदोलन की भी शुरुआत करी थी। 1954 में ग्रामदान आंदोलन की भी शुरुआत करी थी। इनका मतलब था कि ऐसे लोग जिनके पास अपार भूमि है, बहुत ज़्यादा भूमि है, और वो उन लोगों को अपनी भूमि का कुछ हिस्सा दान कर दें जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। तो ये था भूदान आंदोलन। इसके लिए इनको नाम आप सबको पता होगा, नाम है विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। इसके लिए इनको जो है ये पहले भारतीय भी बने थे, फर्स्ट इंडियन, जिनको रैमन मैग्सेसे से पुरस्कार दिया गया था। फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड, फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डी रैमन मैग्सेसे अवार्ड, रैमन मैग्सेसे, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। समय कब था? 1958 का। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब होती है? तो आंसर होगा फिलीपींस के थर्ड प्रेसिडेंट के स्मृति में, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। 1957 में इस पुरस्कार की स्थापना होती है। 1958 में पहले भारतीय बनते हैं आचार्य विनोबा भावे, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। विनोबा भावे को 1983 में जो है भारत रत्न भी दिया गया था, भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था इनको। समय रहा 1983 का, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये कुछ बातें जो आप सब इनकी ध्यान रखेंगे। आचार्य विनोबा भावे, भूदान आंदोलन के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। पोचमपल्ली में पहली जमीन इनको दान मिलती है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। द आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन डैश बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। आचार्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है डैश में की गई थी। कब की गई थी भाई? पहला ऑप्शन 1875 में, 1873 में, 1885 और 1863। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। मैंने आप सबसे कहा इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश भी लिखा, सत्यार्थ प्रकाश भी लिखा। सत्यार्थ प्रकाश को किस भाषा में लिखा? तो आंसर होगा हिंदी भाषा में लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी। और
तीन ही तो इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज की अगर आप सबसे पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज हुआ, ब्रह्म समाज हुआ, और रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना किसने करी थी ब्रह्म समाज की, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में की गई थी। तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है। कभी स्थापना किसने की थी, किस वर्ष की थी, इस तरीके से आप सबसे बार बार क्वेश्चन पूछता है। 10 अप्रैल 1875, मुख्यालय लाहौर। नेक्स्ट पे आओ। डैश रिजेक्टेड द सुपरस्टिशियस बिलीफ इन हिंदुइज्म एंड गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास। देखो अभी देखिएगा, गो बैक टू वेदास पेपर में पूछा है। निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों का विरोध किया और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? स्वामी सहजानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आत्माराम पांडुरंग और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो किसने दिया था दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण नाम मुझे दिखाई दिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 में इनकी उपस्थिति में पहला विधवा पुनर्विवाह संपन्न होता है। फर्स्ट विडो रीमैरिज, फर्स्ट विडो रीमैरिज एक्ट जो है इन्हीं की देखरेख में कंप्लीट होता है। इस पहला विधवा पुनर्विवाह 1856 में होता है। तो सबसे पहले सती प्रथा का पता चलता है, सती प्रथा के साक्ष्य, अगर सती किसी के सती होने के साक्ष्य अगर आप सबसे पूछे कि भाई सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं, तो सबसे पहले सती होने के साक्ष्य 510 के भानुगुप्त का एरण अभिलेख था। भानुगुप्त का एरण अभिलेख, जिसमें सबसे पहले किसी के सती होने का साक्ष्य मिलता है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख जिसमें किसी के सती होने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़े, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद? निम्नलिखित में से कौन स्वामी विवेकानंद के गुरु थे? रामकृष्ण परमहंस, एम जी रानाडे, दयानंद सरस्वती, बाल शास्त्री जाम्भेकर। तो बिल्कुल रामकृष्ण परमहंस जो है इनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये भी पूछा है अगर आप सबसे, नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नोन एज शारदा एक्ट? शारदा एक्ट जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को शारदा अधिनियम के तहत जाना जाता है? भाई शारदा अधिनियम है, शारदा एक्ट के समय याद करोगे, आज तक है ये शारदा अधिनियम। शारदा एक्ट सर कैसे याद करेंगे? पहला तो साल ध्यान रखोगे मेरे साथ 1929 का, उसके बाद ध्यान रखोगे मेरे भाई 2006 का, उसके बाद थर्ड वन ध्यान रखोगे 2021 का, 2021। इसमें था भैया मेनली ये जो था किसके लिए था, बाल विवाह से, यानी ये बाल विवाह वाला था, चाइल्ड मैरिज वाला, बाल विवाह। तो ये चाइल्ड मैरिज वाला था जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाल विवाह से मैं आप सबको बता दूं, कुछ उम्र क्राइटेरिया निर्धारित किए गए थे इस एक्ट के तहत। सबसे पहले जो है लड़का और लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए, बस यही तो था। लड़के की उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए थी, 18 वर्ष, और लड़की की उम्र जो कितनी होनी चाहिए थी, 14 वर्ष होनी चाहिए थी। ठीक है, 2006 में जब अधिनियम बना तो लड़के की उम्र जो है वो शादी की बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 21, और लड़की की उम्र जो है वो कितनी कर दी गई, 18। 2006 में 21 में जो अधिनियम बनाया उसमें भी ये कोशिश की गई कि लड़की की जो शादी की उम्र है वो भी कितनी रखी जाए भाई, लड़के की शादी की उम्र भी जो है वो 21 वर्ष रखी जाए। ठीक है, 18 वर्ष 21 वर्ष। तो अब आप मेरी बात को समझ ही गए हैं कि भैया ये विधेयक किस लिए था, शारदा विधेयक क्या है। और 1800 ये सबसे पहले 1929 लिख दिया है, बाल विवाह रीमैरिज। ठीक है, बाल विवाह मैरिज वाला। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट की बात करते हैं तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तो जो है 1856, अभी मैंने आप सबको बताया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की उपस्थिति में सबसे पहला विधवा पुनर्विवाह होता है। और ये किसके समय में आता है, कैनिंग के समय में आता है ये। उस समय कैनिंग जो है वो भारत का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया,
भारत का गवर्नर जनरल था उस समय ये। भारतीय दासता नहीं। चाइल्ड रीमैरिज रिस्ट्रेन एक्ट ये था। बाल विवाह निरोध अधिनियम था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या मार्क कर दोगे यहाँ से? ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। शारदा अधिनियम जो है चाइल्ड मैरिज से संबंधित है। एक बार डालो बोर्ड पे नजर और इन तीनों एक्ट को समय के साथ याद कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट देखो, वट वॉज द स्वामी विवेकानंद बर्थ नेम? अभी आप सबको बताया था स्वामी विवेकानंद के जन्म या बचपन का नाम क्या था, तो सुरेंद्रनाथ नागेंद्रनाथ नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के गुरु भी आप सबसे पूछे हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और नरेंद्रनाथ दत्त जो है इनका बचपन का नाम था। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज इन बॉम्बे? समय रहा था 1867 का। 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये बहुत मतलब महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करा था। 1856 में विडो रीमैरिज के साथ इन्हीं की मौजूदगी में तो महिलाओं के सुधार के लिए काफ़ी काम करा। यानी आप यूँ समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए है, बच्चियों के लिए पढ़ाई शिक्षा उनसे भी। केशव चंद्र सेन, एम जी रानाडे। एम जी रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी बॉम्बे में। समय क्या रहा था? 1867 में करी थी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बस यहाँ एक चीज़ को ध्यान में रख लेना है, मैं क्वेश्चन आप सबको दिखाता हूँ जो हम लोग पढ़ के आए हैं अभी। ठीक है, देखिए किस तरीके से आप सबसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला। महादेव गोविंद रानाडे मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो क्या आंसर होगा? प्रार्थना समाज से संबंधित थे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप सबके लिए एक आंसर यहाँ पे किया कि भैया ये किससे संबंधित थे। चलिए अब हमारा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में किसने करी थी? तो मैंने कहा महादेव गोविंद रानाडे, ये को फाउंडर थे। क्या नाम ध्यान रखोगे? को फाउंडर के रूप में इनका नाम ध्यान रखना है। को फाउंडर में स्थापना किसने करी थी? तो ऑप्शन अगर इनमें से ये दोनों ही अगर आप सबको आंसर मिले तो आप सब ऑप्शन में मिले तो आप सबको आत्माराम पांडुरंग जो है ये आंसर कर देना है। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा के भी जो है ये सह संस्थापक रहे थे। पूना सार्वजनिक सभा के भी, पूना सार्वजनिक सभा के भी जो है ये को फाउंडर रहे थे। सह संस्थापक के रूप में ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन इन 1901 विच वाज ओरिजिनली नेम्ड एज ब्रह्मचार्य आश्रम? निम्नलिखित में से कौन 1901 में शांति निकेतन के संस्थापक, जिसे मूल रूप से ब्रह्मचार्य आश्रम के रूप में नामित किया गया? देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, सत्येंद्र नाथ बोस और रविंद्रनाथ टैगोर। तो शांति निकेतन की स्थापना 1901 में किसने करी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। किस नाम से भी जाना जाता है? तो गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। आमार सोनार बांग्ला की रचना कौन करते हैं, जो बाद में जाके बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना? आमार सोनार बांग्ला। बांग्लादेश का जब बंगाल का जब पार्टीशन किया गया था तब की बात है। और फिर एक जो है गीतांजलि की रचना भी करते हैं, गीतांजलि की रचना भी करी थी, जिसके लिए 1913 में जो है इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, साहित्य का, लिटरेचर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। फिर इसके बाद, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय डैश इन 1905। मैंने आप सबको एक तरीका बताया था कि सबसे पहले जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी ये आते हैं 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। इन्होंने जो है एक तो किसकी स्थापना करी थी? कोचरब आश्रम की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? कोचरब, जो इनके द्वारा भारत में स्थापित किया गया पहला आश्रम था। ये कहाँ पे? गुजरात में। इनके गुरु जो थे, गुरु के पास जाएंगे सबसे पहले। फिर गुरु के पास गए थे, इनके गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु रहे। गुरु के कहने पर जो है इन्होंने इंडिया थ्रू आउट इंडिया की यात्रा करी थी भाई इन्होंने।
भारत की यात्रा पर निकले थे, 1 साल तक भारत की यात्रा करते हैं ये। तो महात्मा गांधी ने अपने गुरु से कहा और कि भाई भारत को अगर कैसे जाने, तो उनके गुरु ने कहा था कि अगर भारत को जानना है तो देखो भारत कैसे सर्वेंट की तरह काम कर रहा है। हालांकि समय अलग अलग है, लेकिन दो बातें आ जाएंगी, सर्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने करी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और महात्मा गांधी से फिर उन्होंने कहा कि हम स्वराज लेके आएंगे। तो महात्मा गांधी ने, ये 1905 की बात है, और 1909 में जो है हिंद स्वराज, देखो इस समय तो महात्मा गांधी आए ही नहीं थे, हिंद स्वराज का प्रकाशन होता है। तो हिंद स्वराज किसके द्वारा थी? ये महात्मा गांधी के द्वारा थी। द स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पढ़ के आते हो तो सुभाष चंद्र बोस, स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पढ़ के आते हो, इंडियन इंडिपेंडेंस पढ़ के आते हो तो सुभाष चंद्र बोस। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग लीड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया एंड हेल्प टू स्प्रेड इट्स बिलीफ ऑल ओवर इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का नेतृत्व किया और पूरे भारत में इनकी मान्यताओं को फैलाने में मदद करी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना देखो, सबसे पहले कर्नल हेनरी स्टील ओलकोट और एचपी बालवात्स्की, ये पहला और लास्ट डी ऑप्शन जो है, इन्होंने सबसे पहले 1875 में इसकी स्थापना करी थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे मुख्यालय था इसका? न्यूयॉर्क में। लेकिन भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस तरीके से जाता है? तो एनी बेसेंट ने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। ध्यान रखोगे, ऑप्शन सी, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? एनी बेसेंट ने की थी। कहाँ पे करते हैं ये भी ध्यान रख सकते हो, मद्रास में। अगर ये जैसे भारत में पूछा जाए तो सॉरी, मद्रास में जो है, अड्यार में जो है ये स्थापना करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ठीक है, चलो 1875 में कर्नल ओलकोट और एचपी बालवात्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की न्यूयॉर्क। भारत में इसकी स्थापना मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पे आ जाओ, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने करी थी? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी? रास बिहारी बोस, राजा राम मोहन राय। 1821 में रास बिहारी बोस ने करी थी, राजा राम मोहन राय ने। तो किसने स्थापना करी थी? राजा राम मोहन राय ने जो है इसकी स्थापना करी थी। शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना करी थी, इंडियन लीग की स्थापना करी थी। भारत से सुभाष चंद्र बोस को जब 1941 में उनके घर में कैद कर दिया गया था, तब वहां से उनको भागने में मदद भी शिशिर कुमार घोष ने करी थी। ये भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में, मैंने कहा आप सबसे कि विडो रीमैरिज में नाम आता है, या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करा, विडो रीमैरिज एक्ट, ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों, इसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये मैंने आप सबसे कहा था, देखो सबसे पहले क्या हुआ, किसी के सती होने का प्रमाण मिला, सती होने का साक्ष्य मिला। कानून तो सबूत मांगता है ना, तो साक्ष्य मिला। अब जब सबूत मिल गया तो नेक्स्ट काम था सती प्रथा को बैन करना, सती प्रथा को बैन करने का काम था नेक्स्ट, उस पर ध्यान दिया। अब तीसरा जो था, महिलाओं की दशा को सुधार के लिए उनका पुनर्विवाह आवश्यक, विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज। तो इस तरीके से ये तीनों पॉइंट आप सबको जानने आवश्यक हैं। और मैंने हमेशा कहा कि जो भी कोई टॉपिक को ऐसा करने से तीनों ही कंप्लीट होंगे। सती के साक्ष्य जो है सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं? तीनों पेपर में पूछे गए हैं। 510 के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलते हैं। 510 के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में जो है सबसे पहले किसी के सती होने का साक्ष्य मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, जब सबूत मिला था तो 1829 में जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने इसे बैन कर दिया था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने इसे बैन कर दिया था। यानी विलियम बेंटिक उस समय भारत का गवर्नर जनरल था 1829 में। क्योंकि ये तो गवर्नर जनरल बाद में बनता है। गवर्नर जनरल कब बना था ये? तो गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 का चार्टर एक्ट पास करके बनता है।
1833 में बना था ये, ठीक है, ध्यान रखना। विडो रीमैरिज जो है ये एक्ट आता है 1856 में। और मैंने कहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्या नाम बताया आपको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की उपस्थिति में पहला विधवा पुनर्विवाह कंप्लीट होता है। फर्स्ट विडो रीमैरिज हुई थी, फर्स्ट विडो रीमैरिज इनके समय में होता है। तो अगर यहाँ से आप सबसे पूछा जाए कि भैया कौन था इस समय 1856 में, तो 57 में जो है गोलियां चलती है, बंदूकें, तोप चलती है, क्योंकि रिवॉल्यूशन हुआ था। कैनिंग इस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था। तो विधवा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है वो अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष आया, तो समय रहा 1856 का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस एंड कास्ट इन इंडिया। निम्नलिखित शख्सियत में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया गया है या किया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी इंग्लिश वाले ऑप्शन देख सकते हो, वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर क्या होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बहुत सारा इन्होंने जातियों के उद्धार के लिए काम किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले पहले भारतीय, इकलौते भारतीय कह सकते हो आप। कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था लंदन में। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से। नारायण गुरु, वन ऑफ द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी, वॉज बॉर्न इन द स्टेट ऑफ डैश। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो नारायण गुरु का जन्म जो है वो केरल में होता है। नारायण गुरु का जन्म कहाँ पे हुआ था, केरल में। नेक्स्ट देखिएगा, हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडियन व्हेन आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। यानी महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ आप वायसराय को याद कर सकते हो। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना, पूछे आप सबसे कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर होगा 10 अप्रैल 1875 को। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आप सबको याद होगा पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन, पंजाब का कूका आंदोलन, पंजाब का कूका आंदोलन, ये समय याद होगा 1871-72 के आसपास की बात है। लेकिन थोड़ा आसपास हो रहा है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि पंजाब के प्रसिद्ध कूका आंदोलन के समय भारत का जो है वायसराय कौन था, तो नॉर्थ ब्रुक जो है भारत का उस समय वायसराय था, नॉर्थ ब्रुक। तो बस फिर यहीं से आप सब आइडिया ले लीजिएगा, नॉर्थ ब्रुक। तो पहला तो ऑप्शन जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से आप सब नहीं एलिमिनेट कर पा रहे हैं भाई इस तरीके से, तो एक और तरीका होगा करजन। जो ऑप्शन देखिए वहां से चलिएगा। करजन जो है वो 1905 में बंगाल का विभाजन करता है। डलहौजी से आप सब देखोगे कि 1853 में जो है डलहौजी रेलगाड़ी लेके आता है। तो कुछ तो आइडिया आप सबको वहां से हो ही जाएगा। नॉर्थ ब्रुक का जो कार्यकाल रहा था फिर ये 1871 से 76 के आसपास का जो है नॉर्थ ब्रुक का कार्यकाल रहता है। 1871 से 1876 तक जो है नॉर्थ ब्रुक का कार्यकाल यहाँ पे रहता है। तो ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखो, लाला लाजपत राय वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ डैश। लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे, वैष्णववाद, आर्य समाज, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो लाला लाजपत राय हरियाणा पंजाब से कह सकते हैं, पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता था। और इनकी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का जो केंद्र रहा था वो हिसार था। हिसार के प्रतिनिधि बनकर जो है ये 1888 में कांग्रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन सा सेशन था, कांग्रेस सेशन में जाते हैं हिसार के प्रतिनिधि बनकर 1888 का। ये इलाहाबाद का सेशन था, इलाहाबाद सेशन। और इसके अध्यक्ष भी गजब बात है, पहले अंग्रेज अधिकारी थे। अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट अंग्रेज, जॉर्ज यूल, ध्यान रखोगे, फर्स्ट अंग्रेज जॉर्ज यूल जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है भाई। लाला लाजपत राय एक्टिव सदस्य किसके थे, तो ये ध्यान रखना है, आर्य समाज के एक्टिव सदस्य थे। एक्टिव मेंबर थे किसके, आर्य समाज के एक्टिव मेंबर थे ये। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज द वन इन्वॉल्विंग द वॉलेंट्री यूनियन ऑफ ए मैडन एंड हर लवर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जैसे में एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं।
अपनी इच्छा से। पैशाच विवाह होता है कि भैया जब लड़की होश में नहीं है और उसकी शादी कर दी जाती है। कैसे लिखें? पैशाच विवाह का मतलब हो गया कि लड़की होश में नहीं है, लड़की होश में नहीं है और जबरन उसकी शादी कर दी गई है। उसके बाद हो गया है प्रजापत्य विद्रोह, प्रजापत्य विवाह हो गया है आपका गंधर्व विवाह। तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहा गया है? लव मैरिज वाला हो गया है, अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, उसको गंधर्व विवाह कहा गया है। क्या कहा गया? गंधर्व। देवा विवाह लिखा गया तो देव मैरिज हो गई है। इसमें जो है पिता अपनी बेटी को दान कर देता है, तो फादर के द्वारा जो है, पिता के द्वारा अपनी बेटी का दान, कन्यादान जैसे करते हैं ना, तो ऐसे दान कर दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं भैया? देवा मैरिज के नाम से इसको जाना जाता है। और एक ऑप्शन आपका प्रजापत्य विवाह, इसमें क्या होता है? बिना डॉवरी, विदाउट डॉवरी लिख सकते हो, दहेज बिना, बिना दहेज के, बिना दहेज के जो शादी की जाती है प्रजापत्य। तो देख लो भाई, ये क्वेश्चन भी जेडी कांस्टेबल में 6 दिसंबर 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। पैसाच, लड़की उसमें नहीं है तब उसकी शादी जबरन, प्रजापत्य बिना दहेज, गंधर्व विवाह तो प्रेम अपनी इच्छा से करते हैं दोनों, और देव जब पिता, नॉर्मली सामान्य आपने देखा होगा जब पिता कन्यादान करता है, तो पिता जब कन्यादान करते हैं तो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्टेड बाई सैयद अहमद खान? निम्नलिखित में से किस वर्ष में सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था? 1819, 1789, 1909 और 1875। तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? 1875 में जो है अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए यहाँ तक फिर हमारे आज की क्लास कंप्लीट होती है 9:50 तक। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।